और चलिए खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। कल मंत्रिमंडल विस्तार पर संशय बरकरार है। क्यों? क्योंकि सीएम शिवराज आज रात दिल्ली में ही रुकेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कल भोपाल आना टल चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में रहेंगे। सीएम शिवराज आज भोपाल नहीं लौटेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में पेंच के चलते सीएम दिल्ली में ही रहेंगे। तो आपको बता दें, आज मैराथन मुलाकात के बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद जेपी नड्डा से मिले, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आधे घंटे तक चर्चा की। सभी से मुलाकात हुई। 3 बार जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, 2 बार नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात हुई है। और आपको बता दें, इस बीच खबर यह भी है कि गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब किस वजह से वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कल मंत्रिमंडल विस्तार होना था, ऐसा कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार कल हो सकता है, लेकिन इस पर अब संशय बरकरार है क्योंकि सीएम शिवराज आज दिल्ली में ही रुकेंगे। दरअसल उनका आज भोपाल लौटना था, उनका भोपाल लौटना कैंसिल हुआ। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल नहीं आएंगे। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और सीएम के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान पीएम से मुलाकात के बाद कृषि मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। वहीं आज सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। और आपको यह भी याद दिला दें कि सीएम कल भी पार्टी के तमाम नेताओं से मिले थे। तो शाह, नड्डा, तोमर, सिंधिया से मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई है। सिंधिया से मुलाकात की शिवराज सिंह चौहान ने, पीएम मोदी से भी मुलाकात की। आधे घंटे तक मुलाकात हुई। अमित शाह के साथ भी मंथन हुआ। तो शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में सीएम शिवराज की मौजूदगी में मंत्रिमंडल विस्तार के मंथन के बीच अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक दिल्ली पहुंच गए। मिश्रा ग्वालियर में थे और वहां से उन्हें भोपाल आना था, वहां ग्वालियर से सीधे दिल्ली पहुंच गए। इधर प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भोपाल आना भी रद्द हो चुका है। आज आनंदीबेन पटेल को दोपहर बाद भोपाल आना था। नरोत्तम अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। आनंदीबेन पटेल जो यूपी की राज्यपाल हैं, फिलहाल उन्हें प्रभार मिला है क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थ चल रहे हैं। लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। तो अब सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं अब तक क्या क्या हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। सीएम शिवराज ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के बाद जेपी नड्डा से मिले सीएम शिवराज। दिल्ली दौरे के दौरान अमित शाह से 2 बार मुलाकात हुई। कल रात और आज सुबह भी मुलाकात हुई। जेपी नड्डा से कल से आज तक 3 बार मुलाकात हुई। दोपहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी से भी शाम 4 बजे मुलाकात हुई। आधे घंटे तक मुलाकात हुई। पीएम मोदी के बाद नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज दिल्ली में ही सीएम शिवराज रुकेंगे। नरोत्तम मिश्रा भी आज दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अशरफ काजमी और भोपाल से शरद श्रीवास्तव हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली से लगातार हमारे सहयोगी अशरफ काजमी लगातार नजर बनाए हुए हैं। रुक करेंगे अशरफ का। अशरफ, आज दिल्ली में ही सीएम शिवराज रुकेंगे। ये जो भोपाल आने का दौरा था वो कैंसिल क्यों हुआ? कार्यक्रम क्यों कैंसिल हुआ? क्या माना जाए इसे? देखिए कमरुद्दीन, इसका बहुत सीधा सा जवाब है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान को अपना भोपाल जाने का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। शिवराज सिंह चौहान कल यहाँ दिल्ली में है और कल शाम से ही उनकी देर रात, आधी रात के बाद तक लंबी बैठकें हुई, जिसमें सभी बड़े नेता थे। जेपी नड्डा थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, भाजपा के
पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह भी थे। इन सब से मुलाकात हुई और आज भी मुलाकातों का दौर इसी तरह से चला। अमित शाह से भी मुलाकात की, नरेंद्र तोमर से मुलाकात की, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक उसका नतीजा सामने नहीं आ रहा। जो मंत्रिमंडल विस्तार का स्वरूप होना चाहिए था, जो कयास लग रहे थे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान खुद मीडिया से बात करेंगे, न तो उन्होंने मीडिया से बात की और अपना जाने का कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया। तो उसका मायने ये है कि जो मंत्रिमंडल को स्वरूप देना था, जो उसका चेहरा देना था, उसमें पेच अटक गए हैं। और पेच कहाँ अटके होंगे वो बहुत साफ है कि उसमें सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देना है, खास करके जो सिंधिया समर्थक हैं उन लोगों को शिवराज सिंह को अपनी कैबिनेट में जगह देनी है। और जो पूर्व के इनके सहयोगी हैं, पूर्व की कैबिनेट में शिवराज सिंह के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे, उन लोगों को भी जगह देनी। अब कैसे ये सामंजस्य बिठाया जाए, ये बड़ी दिक्कत है। और उससे बड़ी दिक्कत है अभी आने वाला उपचुनाव, 24 सीटों पे चुनाव जीतना है। तो मंत्रिमंडल इस तरह का होना चाहिए कि उसकी छाप उपचुनाव को जीतने के लिए नजर आनी चाहिए, उसमें उपचुनाव का भी असर हो। तो वो सब स्थितियां नहीं बन पा रही हैं, इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान का जाना रद्द हुआ है। अब रात को फिर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात का दौर एक बार फिर शुरू होगा और हो सकता है कि कल सुबह को करीब 7 बजे के आसपास शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो। जी चलिए, बिल्कुल आप बने रहिएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भी जुड़े हैं। शरद, बहुत उथल पुथल मची हुई है बीजेपी में, और क्योंकि सीएम शिवराज दिल्ली में पहुंचे हैं और वो लगातार मुलाकात का दौर चल रहा है वहां पर, लेकिन आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ क्योंकि अचानक दिल्ली पहुंचे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए कमरुद्दीन, आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक होता तो शायद मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए इतना वक्त न लगता। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब तक कि भी कोरम जो है कैबिनेट का पूरा नहीं हुआ है। निश्चित ही कई पेच ऐसे फंसे हुए हैं जो शायद नहीं सुलझ पा रहे हैं। देखिए सिलसिलेवार तरीके से, जैसा कि अशरफ बता भी रहे थे, मुख्यमंत्री कल ही दिल्ली पहुंच गए थे और जिन भी नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है बीजेपी के हायर लेवल में, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शायद कोई मुलाकात बाकी बचती नहीं है। अमित शाह, जेपी नड्डा, सबसे उनकी मुलाकात हो गई है। और अब भी अगर कोई पेच फंसा हुआ है तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा पेच है जिसको सुलझाने की जिम्मेदारी हो सकता है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर डाल दी गई हो कि आप इसको मैनेज करिए, कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो फॉर्मूले हैं वो निश्चित ही आला कमान के सामने बीजेपी प्रदेश संगठन की ओर से रख दिए गए होंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी दिल्ली में है, संगठन महामंत्री सुहास भगत भी दिल्ली में हैं, मुख्यमंत्री भी दिल्ली हैं और आज नरोत्तम मिश्रा भी अचानक दिल्ली पहुंच गए हैं। और खास बात यह है कि इन तीनों की अलग अलग मुलाकातें दिल्ली में चल रही हैं, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक। तो इसका मतलब है कि कई पहलुओं पर अलग अलग चर्चाएं हैं, लेकिन उन पहलुओं में कोई समाधान शायद नहीं निकल पा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री को आज भी दिल्ली में रुकना पड़ रहा है। कल ये कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आ रहे हैं, शाम तक मंत्रिमंडल का हो सकता है कि विस्तार हो जाए, लेकिन अब जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कल भोपाल आने का दौरा अब तक की जानकारी के मुताबिक टल चुका है। अगर कल मंत्रिमंडल नहीं हो पाता है, और एक और बड़ी बात यह भी है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी आज भोपाल आना था, उनका भी कार्यक्रम अभी तक जो आज का तो रद्द हुआ ही है, कल भी उनके आने को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी राजभवन की ओर से नहीं दी गई है। तो एक बात तो साफ है कि मंत्रिमंडल तब होगा जब पहले राज्यपाल का शपथ हो जाएगा प्रभारी के तौर पर। तो पहले तो राज्यपाल का आना माना जाना चाहिए, उसके बाद मंत्रिमंडल। लेकिन ये बहुत सारे पेच हैं जो शायद सुलझ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि सभी नेताओं को दिल्ली में डेरा डालना पड़ा है और तय कार्यक्रमों के में बदलाव करके डालना पड़ रहा है। जी शरद, एक चीज और समझने की जरूरत है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल का इलाका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे समर्थक हैं सिंधिया के जो मंत्री बन सकते हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर भी इधर जोर लगा रहे होंगे, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 बार मुलाकात की। तो ग्वालियर चंबल अंचल का इलाके को देखते हुए इसकी सामंजस्य, इसकी तालमेल कैसे बिठाएंगे, एक बड़ी चुनौती होगी सीएम शिवराज के लिए। देखिए कमरुद्दीन, इसमें मैं एक संशोधन ये करना चाहता हूं
कि मुझे लगता नहीं है, जहाँ तक मेरी समझ कह रही है, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामों को लेकर कोई पेंच फंसा होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 लोग इस्तीफे देकर आए, सरकार गिरी कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार बनी, उनमें से 6 मंत्री थे, कुछ और कांग्रेस के विधायक भी सामने आए। तो ये बात तो तय थी कि उनको जो बात कही गई होगी इस्तीफा देने के लिए या सिंधिया के साथ आने के लिए, तो वो फॉर्मूला तो पहले से तय है कि 6 जो मंत्री पद का इस्तीफा देकर आए थे और कांग्रेस से जो आए थे 2 और 3 विधायक, मसलन हम बात करें ऐदल सिंह कंसाना जो मंत्री नहीं थे, बिसाहू लाल सिंह मंत्री नहीं थे, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मंत्री नहीं थे, तो उनका तो फॉर्मूला जहां तक मुझे लगता है कि वो क्लियर होगा कि सिंधिया कोटे से 8 या 9 जितने भी मंत्री बनने हो वो ये हैं। और इनके प्रोफाइल, समस्या दरअसल बीजेपी के अंदर की है कि बीजेपी के किन लोगों को मंत्री बनाया जाए और किन लोगों को छोड़ा जाए। जिनको मंत्री बनाया जाएगा वो तो खुश हो जाएंगे, जिनको नहीं बनाया जाएगा उनको कैसे साधा जाएगा। उनकी नाराजगी कहीं इतनी भारी ना पड़ जाए कि जो बीजेपी ने किया, बीजेपी ने कांग्रेस के साथ किया, वो हो सकता है कि कल को बीजेपी के साथ। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, आने वाले वक्त में देखना होगा। आप बने रहेगा शरद, हमारे सहयोगी अशरफ भी दिल्ली से लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अशरफ, एक बात, ये एक सवाल जहन में ये उठ रहा है कि इतनी माथापच्ची के बावजूद भी बात अभी तक, फिलहाल तक बात नहीं बन पाई, तो क्या अभी रात में और भी मंथन होने की संभावना है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा और सीएम शिवराज दोनों दिल्ली में हैं। बिल्कुल, देखिए नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में है, लेकिन उनकी अपनी अलग रास्ते पे चल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री के साथ की कहीं नहीं जा रहे, मुख्यमंत्री उनको साथ नहीं लेके जा रहे, वो अपना अलग रास्ते पे चल रहे हैं और अपना उनका लोगों से मिलना जुलना अलग है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज रात को करीब 8:30 बजे के आसपास हो सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर और अमित शाह से उनकी अलग अलग फिर मुलाकात हो। तो एक मुलाकात होनी है और इस मुलाकात के ऊपर निर्भर करता है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, विस्तार कब होना है, क्या अगर सब कुछ जो सब दिक्कतें आ रही हैं, जो पेच फंसे हुए हैं वो हल हो गए, उनको हल कर लिया गया, तो संभव है कि कल को ही हो सकता है मंत्रिमंडल बन जाए, का विस्तार हो जाए, राज्यपाल आ जाए, वो शपथ ले ले और फिर शाम तक हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाए। बिल्कुल, आपने ये बड़ी बात कही, सब कुछ कैंसिल होने के बाद शरद, अशरफ आपने कहा कि कल संभव है। शरद, वाकई बीजेपी ने कई अपने फैसलों से लोगों को चौंकाया है, लेकिन अभी तक की अपडेट के बावजूद ऐसा कहा जा सकता है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, लेकिन अशरफ ये भी कह रहे हैं कि कल हो सकता है। अब बिल्कुल देखिए, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बात इस तरीके से हवा में तैरती है जब भी राजनीतिक संभावनाओं की बात होती है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं तो फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो सकता है। अगर सिंधिया बीजेपी में आ सकते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कल क्या होगा, इसके बारे में प्रेडिक्शन आज करना या अगले 2 घंटे में क्या होगा, ये शायद बड़े बड़े पत्रकारों के, राजनीति की समझ रखने वालों के लिए भी अब परे बात हो गई है, उनके सोर्सेज से परे बात हो गई है, क्योंकि इस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं जो अप्रत्याशित हैं। ये बात सही है कि कल के बारे में चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो। अशरफ जो बात कह रहे हैं वो काफी हद तक सही है, क्योंकि अभी तक की संभावना यही थी। लेकिन चलिए, तो कुछ भी हो सकता है कल, मुख्यमंत्री का, हालांकि संशय लगातार बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, और अशरफ आपका भी अपडेट देने के लिए शुक्रिया। आप इस खबर पर, इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर बनाए रखिएगा। दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। सीएम शिवराज से मुलाकात के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 30 लाख रुपए का चेक सौंपा। सिंधिया ने यह राशि कोरोना राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दी। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए शिवराज सिंह को 30 लाख का चेक दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सरूजा ने कहा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। उन्होंने कहा कि सारा देश जानता है कितनी बड़ी डील हुई थी, बेंगलुरु में क्या हुआ था। लोग तो करोड़ों की बात करते हैं, अब सिंधिया जी 30 लाख रुपए दे रहे हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं। देश जानता है कितनी बड़ी डील हुई थी, बेंगलुरु में क्या क्या हुआ था। अब लोग तो करोड़ों की बात करते हैं, अब सिंधिया जी यदि 30 लाख रुपए दे रहे हैं तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अरे जहाँ करोड़ों की बात हुई वहाँ लाखों की बात की।
इधर कांग्रेस कमलनाथ सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर कल काला दिवस मनाने जा रही है। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। कांग्रेसी कल काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर, क्योंकि कल 100 दिन पूरा हो रहा है, इसको लेकर कांग्रेस काला दिवस मनाने की तैयारी में है। कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार, जिसमें 121 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, उसको खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने 22 एमएलएस को खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। 100 दिन हो रहे हैं। कल काला दिवस मनाएगी कांग्रेस और काले झंडे लेकर हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस काला दिवस ही मना सकती है, क्योंकि 15 महीने काले दिन ही रहे हैं इस मध्य प्रदेश के। काला अतीत कांग्रेस का कमलनाथ सरकार का रहा है, इसलिए वो काला ही सोच सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 100 दिनों में जो उपलब्धियां दी हैं, 100 दिनों में जो इस जनता को राहत दी है, 100 दिनों में संकट के जो कोविड के कारण रहे उसमें सेवा और सहयोग की भावना से जो आगे बढ़े हैं, इन 100 दिनों में हमने पुराने पाप कांग्रेस के धोने का काम किया है, जनता को संबल देने का काम किया है। हम उस पर राह पर आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए ये काली कलुषित मानसिकता को जिस प्रकार से इन्होंने 15 महीने चलाया है और 70 साल देश में चलाया है, उसको भी उजागर करें। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बीजेपी नेता इस वक्त क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत की जा रही है। शिवराज सिंह डाबी को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक हैं शिवराज डाबी। दिग्विजय सिंह ने डाबी को एफबीआई का मोस्ट वांटेड बताया था। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के आरोप को बेबुनियाद बताया और फर्जी करार दिया। और बात करते हैं कोरोना की। मध्य प्रदेश में आज 34 कोरोना के केस सामने आए हैं। भोपाल की बात करूं तो भोपाल में 25, बड़वानी में 6, जबलपुर में 2, बैतूल में 1। तो मध्य प्रदेश में इस तरह से जो आंकड़ा है वो 13,908 के करीब पहुंच चुका है। 10,092 लोग कोरोना से अब तक ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 555 लोगों की जान गई है। तो एमपी में अब तक 13,908 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। 14,000 तक आंकड़ा पहुंचने वाला है। 10,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 555 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है मध्य प्रदेश में। और आज 34 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। भोपाल में 25 केस आए हैं, सबसे ज्यादा। बड़वानी में 6, जबलपुर में 2, बैतूल में 1। इस तरह से आंकड़ा करीब 14,000 के करीब पहुंच चुका है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बेकाबू हो चले हैं। लगातार 23वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भोपाल में जीतू पटवारी ने कांग्रेस पार्टी के स्पीक अप कार्यक्रम के तहत राजधानी के 5 नंबर पेट्रोल पंप पहुंचे और सीधे लोगों से संवाद किया। वहीं कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने भीख मांगकर अपना विरोध जताया। तो कोरोना दौर में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण विपक्ष रोजाना केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। ऐसे में आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर प्रहार किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है। देश में अप्रैल मई महीने में पेट्रोल की मांग 70 से 80% घट गई है, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और कीमतें बढ़ी हैं। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पांडिचेरी हो, उन राज्यों ने भी पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपये टैक्स भी लगाई है। कोई तिजोरी नहीं भरा,
मोदी जी की योजनाओं में भरना नहीं होता है, बांटना होती है। मोदी जी गरीबों की बात खरगोन की। खरगोन में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार कर रहे हैं, जबकि पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। लेकिन यहां ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पानी के बहाव में अपनी गाड़ी को लेकर निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें भगवानपुरा के कदवाली गांव की हैं। प्रशासन की चेतावनी का भी लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा और लोग धड़ल्ले से इस पुल को पार कर रहे हैं। तस्वीरें काफी डराने वाली हैं, क्योंकि यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तेज बहाव के बावजूद पुलिया से 2 फीट पानी बह रहा है, उसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल पार कर रहे हैं, वाहन पार कर रहे हैं, खुद पैदल भी लोग जा रहे हैं। तो किस तरह से लोग बेपरवाह हो चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं। पुलिया के ऊपर से पानी बहने के बावजूद भी लोग इस पुलिया को पार कर रहे हैं, पार करने को मजबूर हैं और कोई इस तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं। खबरें मध्य प्रदेश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।